अस्सलाम वालेकुम, आई एम शकीला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने मॉडल वर्क्स कर लिए थे जिसमें हमने कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, जितने भी प्रेजेंट में मॉडल वर्क्स यूज होते हैं वो तमाम मॉडल वर्क्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। और जो पास्ट में यूज होते हैं हैव के साथ, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, वो भी हमने कर लिए थे। इन तमाम वीडियोस को आप वॉच करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। आज हम इस एक वीडियो में, एक लेसन में तमाम मॉडल वर्क्स कवर करेंगे जो कि प्रेजेंट में यूज होते हैं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, विद एग्जाम्पल्स समझा सकूं। मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। Try to watch this video till end. So in this way you people will be able to use all these modal verbs in your sentences in your daily normal routine. I hope कि इस एक लेक्चर में हम बहुत अच्छे से इन मॉडल वर्ब्स को समझ पाएंगे विद एग्जांपल्स। मेरे साथ रहिएगा। लेट्स बिगिन। कैन, कुड। कैन मॉडल वर्ब है जिसको हम एबिलिटी किसी की शो करने के लिए यूज करते हैं, किसी की काबिलियत को शो करने के लिए कि इसमें ये काबिलियत है। या फिर हम परमिशन के लिए यूज करते हैं, किसी से हमने कोई परमिशन लेनी हो तो कैन का यूज करते हैं। रिक्वेस्ट करनी हो, कोई दरख्वास्त करनी हो तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। ही कैन राइट वेल, वो बहुत अच्छा लिख सकता है, ये भी उसकी एबिलिटी है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है, ये उसकी एबिलिटी है कि वो इंग्लिश बोल सकता है। कोई भी एबिलिटी किसी की बताने के लिए, ही कैन रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकता है। कोई भी काबिलियत बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। परमिशन, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकती हूँ। कैन आई आस्क समथिंग, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ। परमिशन लेने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। बट कैन का यूज बहुत इनफॉर्मल वे में होता है। इनफॉर्मल मीन्स फ्रैंक होके हम किसी से जब बात करते हैं, या फिर हार्श वे में बात करते हैं, थोड़ा तल्ख मिजाज होके बात करते हैं, तब कैन का यूज होता है। फिर कैन के साथ क्वेश्चन होता है, कैन यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। ये रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। ये है कैन का यूज। अब बात करते हैं कुड की। कुड कैन का पास्ट है। कुड कैन का पास्ट है। कुड को हम कोई भी पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए शो करते हैं। उसके बाद हम फॉर्मल परमिशन के लिए यूज करते हैं। मीन्स कोई भी हमने फॉर्मल तरीके से परमिशन लेनी हो, अपने बॉस से, अपने सर से, पेरेंट से, किसी भी बड़े से, तो फॉर्मल तरीके से परमिशन लेनी हो तो कुड का यूज करेंगे। पास्ट पॉसिबिलिटी, कोई भी पास्ट की पॉसिबिलिटी बतानी हो तो कुड का यूज करेंगे। कुड का यूज प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। तो कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। ही कुड रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकता था। मीन्स ये उसकी पास्ट की एबिलिटी थी, ये उसकी प्रेजेंट की एबिलिटी नहीं है। वो दौड़ सकता था बट अब नहीं दौड़ सकता। पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हम कुड का यूज करेंगे। कुड आई टेक योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप ले सकती हूँ। यहाँ पे हम कुड का यूज इसलिए कर रहे हैं कि हमने फॉर्मल तरीके से क्वेश्चन किया है, किसी अपने से बड़े से बहुत पोलाइट तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है। अगर हम थोड़ा फ्रैंक होके करते, इनफॉर्मल तरीके से करते, तो हम कैन के साथ भी कर सकते थे। कुड यहाँ पे प्रेजेंट में यूज हो रहा है बट फॉर्मल तरीके से हो रहा है। कुड आई टेक योर लैपटॉप, कुड आई टेक योर पेन, कुड आई आस्क समथिंग, क्या मैं कुछ आपसे पूछ सकती हूँ। बहुत फॉर्मल तरीके से क्वेश्चन होता है कुड के साथ। इट कुड बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता था। ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि ये खतरनाक हो सकता था। कुड यू पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं। ये एक रिक्वेस्ट भी की जा रही है बट फॉर्मल तरीके से की जा रही है। अगर इसी को हम इनफॉर्मल कर दें तो ये हो जाएगा कैन। इनफॉर्मल तरीके से होगा तो कैन होगा, और अगर फॉर्मल तरीके से करना है तो कुड। कैन कुड का डिफरेंस यही है कि कैन में हम प्रेजेंट की एबिलिटी शो करते हैं, कुड में हम पास्ट की एबिलिटी को शो करते हैं। कैन में हम इनफॉर्मल वे में क्वेश्चन करते हैं और कुड में हम फॉर्मल वे में क्वेश्चन करते हैं। दिस वाज कैन, कुड। नाउ मे, पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, प्रेयर। पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, परमिशन के लिए यूज होता है, रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है और प्रेयर। किसी को भी आपने दुआ देनी हो तो आप मे का यूज करेंगे। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पे एक हायर पॉसिबिलिटी है, मींस 80% पॉसिबल है कि आज बारिश हो सकती है। और मे को आप हमेशा परमिशन के लिए यूज करते हैं, बहुत फॉर्मल वे में यूज करते हैं। इनफॉर्मल वे में मे का यूज नहीं होता, फॉर्मल वे में होता है। मींस आपने कोई भी, जैसे हम कहते हैं मे आई कम इन सर, इस तरह से कोई भी आपने फॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करना हो तो मे का यूज होगा।
इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। 80% पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है। मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ, इस्तेमाल कर सकती हूँ। सो ये भी एक फॉर्मल तरीके से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। मे यू लिव लॉन्ग, जब आप किसी को दुआ देते हैं कि आपकी लंबी जिंदगी हो, तो वहां पे मे का यूज होगा। मे आई टेक योर फोन, क्या मैं आपका फोन ले सकती हूँ। सो ये एक बहुत फॉर्मल तरीके से आप इजाजत ले रहे हैं। सो मे और कैन का डिफरेंस ये है कि कैन में हम एबिलिटी को शो करते हैं और मे में हम, वहां पे भी हम परमिशन लेने के लिए कैन का यूज करते हैं, बट इनफॉर्मल वे में करते हैं। वहां पे फॉर्मल तरीके से कैन के साथ आप परमिशन नहीं लेते, इनफॉर्मल वे में लेते हैं। बट मे के साथ आप फॉर्मल वे में परमिशन लेते हैं। इनफॉर्मल होके आप मे के साथ क्वेश्चन नहीं कर सकते, यहाँ पे फॉर्मल तरीके से मे का यूज किया जाता है। सो माइट, स्लाइट पॉसिबिलिटी मीन्स बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी होती है। मे में तो हायर पॉसिबिलिटी होती है कि मतलब ये हो सकता है, बट माइट में बिल्कुल स्लाइट पॉसिबिलिटी होती है, 20% लाइक, बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी कि शायद ये हो सकता है। इट माइट रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो सकती है। सो कोई भी लेस पॉसिबिलिटी के साथ। माई फ्रेंड माइट कम टूमारो, हो सकता है मेरी फ्रेंड कल आए, शायद मेरी फ्रेंड कल आए। सो बहुत स्लाइट पॉसिबिलिटी के साथ माइट का यूज होता है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट शुड, चाहिए। किसी को भी कोई सजेशन देनी हो, एडवाइस करनी हो, कुछ भी आपने उसकी ड्यूटी के बारे में उसको बताना हो, तो आप शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए। सो जहां पे भी चाहिए आएगा, like you should go there, you should sleep on time, you should offer prayer, you should speak truth. So कुछ भी आप किसी को एडवाइस करें, कोई सजेशन दें, तो वहां पर आप should का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, you should see a doctor, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। सो हम ये एक एडवाइस कर रहे हैं। we should obey the rules, हमें कवानीन की पासदारी करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। you should sleep on time, तुम्हें वक्त पर सोना चाहिए। यू शुडंट प्ले इन द स्ट्रीट, तुम्हें गली में नहीं खेलना चाहिए। सो कुछ भी जहां पर कोई एडवाइस वगैरह हो, तो वहां पे शुड का यूज होता है। मस्ट, मस्ट में अब ये होता है कि एम्फोसाइज किया जाता है, बट होता चाहिए ही है कि तुम्हें ये करना चाहिए। एक हमारी तरफ से एडवाइस ही होती है, जैसे शुड में होती है, बट विद एम्फोसाइज, हम एम्फोसाइज करते हैं, जोर देते हैं कि ये तुम्हें लाजमी करना चाहिए, ये तुम्हें जरूर करना चाहिए। सो यहाँ पे तो एक ओपिनियन होता है ना, जस्ट कि हाँ ये तुम्हें करना चाहिए, बट यहाँ पे लाजमी करना चाहिए, जोर दे के कहा जाता है। यू मस्ट स्पीक ट्रूथ, तुम्हें लाजमी सच बोलना चाहिए। सो ये एक एडवाइस है, इसमें ऑब्लिगेशन किसी को उसकी ड्यूटी का बताना हो, कोई सजेस्ट करना हो, तो बहुत एम्फोसाइज करके तो वहां पे मस्ट का यूज होगा। यू वी मस्ट हेल्प पुअर पीपल, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी ऑब्लिगेशन है, हमारा फर्ज है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। शी मस्ट सी अ डॉक्टर, उसे लाजमी डॉक्टर से मिलना चाहिए। सो डॉक्टर का तो यहाँ पे भी कहा गया है, बट यहाँ पे कोई एम्फोसाइज नहीं है, जोर नहीं है, बट यहाँ पर एम्फोसाइज किया गया है कि लाजमी मिलना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट शुड एंड मस्ट। विल, विल में एक प्लानिंग होती है, एक जस्ट हम प्लान करते हैं कि ये काम हम करेंगे। लाइक यू विल गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओगे। दे विल कम हेयर, वो यहाँ आएंगे। वी विल गो देयर, हम वहां जाएंगे। सो वी विल ईट। सो कुछ भी जो आप प्लान करते हैं खुद से, आपकी प्लानिंग होती है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि ये हम काम करेंगे, तो वहां पे विल का यूज होता है। सो वुड की कंडीशंस हैं कि वुड कहाँ कहाँ पे यूज होता है। वुड रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है कि आप किसी से बहुत हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं, या इसमें डिजायर होती है, ख्वाहिश होती है। विल में तो होता है कि यस वी हैव टू डू दैट, बट वुड में हमें एक ख्वाहिश होती है कोई काम करने की, तो वहां पे वुड का यूज करते हैं। फ्यूचर में भी वुड यूज होता है। उसके बाद रिक्वेस्ट, ऑफर, रिफ्यूजल, कुछ भी हम इनकार करें तो हम वुड का यूज करते हैं। वुड यू लैंड मी अ बुक, वुड यू लैंड मी अ बुक, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है कि क्या आप मुझे बुक उधार दे सकते हैं। सो बहुत फॉर्मल तरीके से वुड के साथ रिक्वेस्ट करते हैं। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय पीना चाहेंगे, या क्या आप चाय पियेंगे। सो यहाँ पे एक हम ऑफर कर रहे हैं। शी वुडंट ईट मील, रिफ्यूजल है कि वो खाना नहीं खाएगी। सो वुड जो है वो प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है, और फ्यूचर में भी यूज होता है, बट विल सिर्फ फ्यूचर में यूज होता है। She would cook meal, वो खाना पकाएगी। सो ये है वुड का यूज। अब हम बात करते हैं ought to। ought to का मतलब भी होता है चाहिए। इसमें क्या होता है, ऑब्लिगेशन, किसी को उसकी ड्यूटी का बताना, एडवाइस, कोई नसीहत करना। You ought to
वहां पे तो शुड है ना, चाहिए, ought to, you ought to obey the rules, तुम्हें कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। You ought to study more, तुम्हें ज्यादा पढ़ना चाहिए। यहाँ पे भी एक एडवाइस ही की जाती है, कोई कुछ भी अपनी तरफ से आप एडवाइस करें, किसी को उसकी ड्यूटी का बताएं, ऑब्लिगेशन का, कि ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हें करना चाहिए, तो वहां पे हम ought to का यूज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडल वर्ब्स विच वी यूज इन प्रेजेंट, नॉट इन पास्ट। जो पास्ट में होते हैं वहां पे हैव का यूज होता है। मॉडल वर्ब्स कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, वहां पे पास्ट, वो पास्ट में यूज होते हैं जहां पे हैव होता है। होपफुली कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। पहले मैंने 1 बाय 1 इन डिटेल भी करवाए हैं, उसके बाद अब आज एक लेक्चर में ये तमाम मॉडल वर्ब हमने सम अप करके किए हैं। सो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको विद एग्जांपल्स जो है वो समझ भी आई होगी और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। सो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इज द की ऑफ योर सक्सेस। So if you are practicing more and more, you will be able to speak English fluently. So you will be able to write well. So I hope कि आप प्रैक्टिस करेंगे और इनको अप्लाई करेंगे, इन रूल्स को अप्लाई कीजिए, मेमोराइज कीजिए, ताकि आप भी एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाएं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया लेकर आऊंगी। स्टे विद मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।